जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 9वें स्कंद का 15वां, 16वां एवं 17वां अध्याय। श्री सुखदेव जी ने बताया कि नहुस के 6 पुत्र थे। उनके नाम इस प्रकार थे: यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। जब इंद्र की पत्नी शची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुस को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से च्युत कर दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय थे, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर यह विलोम विवाह कैसे हुआ? दानवराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा और गुरुपुत्री देवयानी सरोवर में एक बार स्नान कर रही थी। अचानक भगवान शिव उधर से गुजर रहे थे। उनको देखकर सभी ने अपने कपड़े पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस पर देवयानी आग बबूला हो गई। शर्मिष्ठा ने भी कड़ी बातें कहकर देवयानी से अपने वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। राजा ययाति उधर से निकले तो उन्होंने देवयानी को कुएं में नग्न अवस्था में देखा। उन्होंने अपना दुपट्टा कुएं में लटकाकर हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी ने कहा कि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, इस कारण मैं आपको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। देवयानी इस घटना के बाद अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास गई और उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। उन्होंने देवयानी का विवाह ययाति से कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी रूप में देकर कहा, राजन, शर्मिष्ठा को कभी अपने सेज पर मत आने देना। कुछ ही दिनों बाद देवयानी गर्भवती हो गई। शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। देवयानी के यदु और तुर्वसु 2 पुत्र हुए। शर्मिष्ठा के द्रहा, अनु और पुरु 3 पुत्र हुए। देवयानी को पता चला कि शर्मिष्ठा की संतानें भी उसी के पति की है, तो वह अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास गए। शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर ययाति को श्राप दे दिया कि तेरा शरीर बुढ़ापे का बन जाए। ययाति को बुढ़ापे ने घेर लिया। इस पर ययाति ने अपने पुत्रों से विनती की, कोई एक पुत्र अपना यौवन मुझे दे दे। इस पर सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपना यौवन पिता को दे दिया। राजा ययाति जवानी लेकर पूर्वतः विषयों का सेवन करने लगे। उसने श्री हरि का बहुत बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से पूजन किया, जिसके कारण उसे एकाएक वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने छोटे पुत्र पुरु से बुढ़ापा लेकर उसका यौवन वापिस कर दिया। राजा ने एक क्षण में सब कुछ त्याग कर परम ब्रह्म परमात्मा वासुदेव से मिलकर भगवत गति को प्राप्त कर लिया। जब देवयानी को पता चला तो उसने भी सब कुछ त्याग कर भगवान श्री कृष्ण में अपने को लीन कर दिया।
वह भी भगवान को प्राप्त हो गई। 16वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि तुम्हारा जन्म भी पुरु वंश में ही हुआ है। पुरु के पुत्र का नाम जन्मेजय था। जन्मेजय के पुत्र का नाम प्राचीनवान, उसके पुत्र का नाम बहुगौ था। बहुगौ से संयाति, संयाति से अहयाति और अहमयाति से रौद्राश्व हुआ। धृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्रस्व के 10 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्रतेयु, कुछेयु, अष्टांडिडलेयु, कुलेतु, जलेयु, संतेतु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु और वनेयु। रंती भार के सुमति, ध्रुव अप्रतिरथ हुए। अप्रतिरथ के कण्व, कण्व के मेधातिथि, मेधातिथि के मस्कट नाम का पुत्र हुआ। सुमति का पुत्र रैभ्य हुआ। इसी रैभ्य के पुत्र का नाम दुष्यंत था। दुष्यंत शिकार खेलता हुआ कंडौ ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने एक कन्या को देखा जिसका नाम शकुंतला था। दुष्यंत शकुंतला पर मोहित हो गया। शकुंतला ने दुष्यंत को बताया कि मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेनका मुझे वन में छोड़कर चली गई। दुष्यंत ने शकुंतला से गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। वह उससे सहवास करके दूसरे दिन अपनी राजधानी लौट गया। समय आने पर शकुंतला के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। यह बालक भरत भगवान का अंशावतार था। उसे अपने साथ लेकर शकुंतला अपने पति दुष्यंत के पास गई, परंतु राजा दुष्यंत ने उसे स्वीकार नहीं किया। उस समय आकाशवाणी हुई कि शकुंतला का कहना बिल्कुल सही है। इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। इसलिए हे दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। पिता दुष्यंत की मृत्यु के पश्चात भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। भरत के दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश था। उन्होंने यज्ञों द्वारा माया पर विजय प्राप्त की और भगवान श्री हरि को प्राप्त करने में सफल रहे। उन्होंने ब्राह्मणों के द्रोही राजाओं को मौत के घाट उतार दिया। पहले असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके बहुत सी देवांगनाओं को पाताल में ले गए थे। राजा भरत ने उन्हें छुड़ाकर पाताल से वापस ले आए। विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। जब भरत ने अपनी पत्नियों से कहा, हमारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तो वे डर गई कि कहीं सम्राट हमें त्याग न दें। इस पर उन्होंने अपने बच्चों की हत्या कर दी। इससे भरत का वंश विच्छिन्न होने लगा। तब भरत ने संतान के लिए मरुत्स्तोम नामक यज्ञ किया। इससे प्रसन्न होकर मरुदगणों ने भरत को भारद्वाज नामक पुत्र प्रदान किया। भारद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में स्थित बालक दीर्घत्मा ने उनसे मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात को अनसुनी करके बालक को श्राप दे डाला। तू अंधा हो जा और बलपूर्वक गर्भधान कर डाला। बालक के पैदा होने पर उसकी माता ममता ने बालक को त्याग दिया। इस कारण इस लड़के का नाम भारद्वाज हुआ।
यही वितत भारद्वाज भरत का दत्तक पुत्र बना और भारद्वाज गोत्र प्रचलित हुआ। 17वां अध्याय प्रारंभ। वितथ अथवा भारद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत्क्षत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। रंतिदेव का निर्मल यश लोक और परलोक सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव बिना उद्योग के वस्तुओं का उपभोग करते थे, इससे उनकी पूंजी दिनों दिन घट रही थी। एक बार तो उन्हें लगातार 48 दिन तक पीने को पानी तक नहीं मिला। 49वें दिन कुछ भोजन और पानी मिला। रंतिदेव और उनके परिवार ने भोजन करना चाहा तो उसी समय एक ब्राह्मण अतिथि बनकर आ गया। उन्होंने अतिथि को भोजन करा दिया तथा शेष बचे अन्न को आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा अतिथि शूद्र आ पहुंचा। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से कुछ भाग शूद्र को खिला दिया। जब शूद्र खाकर चला गया तो कुत्तों को लिए एक और अतिथि उपस्थित हो गया। बचा हुआ सारा अन्न इस अतिथि को दे दिया। पीने के लिए पानी भी नहीं बचा। ये सब अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के विभिन्न रूप थे। भगवान की परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसके सामने प्रकट हुए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया और अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। वह भगवान के परम भक्त बन गए। मन्यु पुत्र गर्ग से सिनी, सिनी से गार्ग्य क्षत्रिय थे, फिर भी उसे ब्राह्मण वंश चला। महावीर्य का पुत्र था दुरिच्छय। दुरिच्छय के पुत्र थे रिप्यारूढ़ी, कवि और पुष्करारूढ़ी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहत्क्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती। हस्ती ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के अजिमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़ पुत्र हुए। अजमीढ़ के पुत्रों में प्रियमेध ब्राह्मण हुए। अजमीढ़ को एक बृहदिषु पुत्र था। बृहदिषु का पुत्र बृहद्दनु हुआ। बृहद्दनु का पुत्र बृहत्काय और बृहत्काय का पुत्र जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र विशद, विशद का पुत्र सेनजीत हुआ। सेनजीत के 4 पुत्र रुचिराश्व, दृढ़हतु, काश्य और वत्स हुए। रुचिराश्व के पार और पार के पृथसेन हुआ। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। नीप के 100 पुत्र हुए। नीप ने छाया सुख की कन्या कुत्वी से विवाह किया था। इस कन्या से ब्रह्मदत्त नाम का बहुत बड़ा योगी पुत्र हुआ। ब्रह्मदत्त ने अपनी पत्नी सरस्वती से विध्वक्सेन पुत्र उत्पन्न किया। विध्वक्सेन का पुत्र उत्कस्वन और उत्कस्वन के भल्लाद पुत्र हुआ। द्विमीढ़ का यवीनर, यवीनर का कृतिमन, कृतिमन का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेम, दृढ़नेमी का सुपासर्व पुत्र हुआ। सुपासर्व का सुमति, सुमति का संतिमान और संतिमान का कृति, कृति का पुत्र नीप हुआ। नीप का उग्रायधु, उग्रायधु का क्षेम्य, क्षेम्य का शुबीर, शुबीर का रिपुंजय पुत्र हुआ। अजमीढ़ की दूसरी पत्नी नलिनी से नील नामक पुत्र का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुज, पुरुज का अर्क, अर्क का भमर्यास्व,
भमर्यास्व का संजय नामक 5 पुत्रों ने जन्म लिया। मुग्दल से पुत्र और पुत्री हुए। पुत्र का नाम दिवोदास और पुत्री का नाम अहिल्या था। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ हुआ। गौतम के पुत्र का नाम सतानंद, सतानंद के पुत्र का नाम सत्यधृति, सत्यधृति का पुत्र सरद्वान था। उर्वशी को देखने से सरद्वान का वीर्य मुंज से झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। महाराजा शांतनु जी ने शिकार खेलते हुए उनको देखा और उन्हें उठाकर घर ले आए। पुत्र का नाम कृपाचार्य और पुत्री का नाम कृपी रखा। यह कृपी ही आगे चलकर द्रोणाचार्य की पत्नी बनी।